दोस्तों, जिस आयशा नामी लड़की ने अभी कुछ दिन पहले ही साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दी थी और जिस तरह से उसने मरने से पहले हंसते मुस्कुराते हुए अपनी वीडियो बनाई, आज उस वीडियो को देखकर हर इंसान की आंखें नम हो गई हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी आयशा की पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं जिसको आज हर कोई इंसान जानना चाहता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं ताकि आप कोई भी आने वाली नई वीडियो मिस ना करने पाएं। दोस्तों, आयशा की पैदाइश 1996 में गुजरात के अहमदाबाद इलाके में हुई है, जिसके पिता का नाम लियाकत अली है और जो पेशे से एक टेलर हैं। यानी दोस्तों, आयशा के पिता सिलाई का काम किया करते हैं। आयशा की 2 छोटी बहनें और एक भाई भी है। आयशा की दोनों छोटी बहनें कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं और आयशा ने भी हाई स्कूल पास किया था। आयशा बड़े ही अच्छे ख्यालात की थी और पढ़ाई में भी काफ़ी तेज हुआ करती थी। दोस्तों, आयशा हाई स्कूल से आगे और भी पढ़ाई करना चाहती थी और उसका सपना एक प्रोफेसर बनने का था, लेकिन घर की आर्थिक हालात ठीक न होने की वजह से आयशा के पापा लियाकत अली आयशा को और आगे नहीं पढ़ा पाए। इसलिए आयशा के पिता ने उसकी शादी की प्लानिंग शुरू कर दी थी ताकि शायद शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसको पढ़ा सके। दोस्तों, आयशा अपने घर में सबसे बड़ी थी और लियाकत अली को आयशा की शादी के बाद अपनी दोनों छोटी बेटियों की भी शादी करना थी, इसीलिए उन्होंने आयशा की शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आयशा को राजस्थान से बचपन से ही बड़ा लगाव था, क्योंकि राजस्थान में ही आयशा का ननिहाल था और आयशा के स्कूल की जब भी छुट्टियां पड़ा करती थी तो वो अपने ननिहाल आ जाया करती थी। इसी दौरान आयशा की मुलाकात जालौर के रहने वाले आसिफ खान से हुई और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों के घर वालों ने उन दोनों की खुशी खुशी शादी भी करने की हामी भर दी। दोस्तों, उसके बाद 2018 के जनवरी महीने में आयशा की शादी रखी गई। आयशा के घर खूब धूमधाम के साथ आरिफ खान की बारात आई और आयशा के घर वालों ने खूब अच्छी तरीके से बारातियों का स्वागत किया। दोस्तों, आयशा भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि आयशा की अपने मनपसंद के लड़के के साथ शादी हो रही थी। दोस्तों, आयशा की शादी में जितना भी कुछ सामान आयशा के घर वाले दे सकते थे उन्होंने सारा दहेज में दे दिया। उसके बाद जनवरी से लेकर अगस्त तक दोनों में काफ़ी प्यार बना रहा और दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन दोस्तों, 2018 अभी पूरा ख़त्म भी नहीं होने पाया था कि आयशा और आरिफ खान में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और वो झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा और आखिरकार वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरिफ खान ने आयशा को कहने लगा कि तुम तो दहेज में कुछ भी लेकर नहीं आई हो, इसलिए तुम यहाँ से वापस चली जाओ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। दोस्तों, उसके बाद आरिफ आयशा को लेकर अहमदाबाद चला जाता है और उसको वहीं पर छोड़कर खुद वापस आ जाता है। अब आयशा शादी होने के बाद भी अपने मायके में ही रहने लगी। इसी बीच वो आरिफ को कई बार फ़ोन भी किया करती और ये कहा करती कि तुम मुझे घर वापस ले चलो, लेकिन आरिफ कहा करता कि जब तुम दहेज लेकर आओगी तभी तुमको वापस लेकर जाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आयशा के पिता एक मामूली टेलर हैं, इसलिए उनके लिए दहेज का सामान जुटा पाना बड़ा ही मुश्किल था। फिर भी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने दूसरों से कर्जा लेकर बेटी के लिए 1.5 लाख रुपया इकट्ठा कर लिए और उसके बाद आयशा ने आरिफ को फ़ोन किया और बताया कि मेरे पापा ने 1.5 लाख रुपया इकट्ठा कर लिए हैं और अब तुम मुझे आकर वापस ले जाओ। ये सुनकर आरिफ बड़ा ही खुश हुआ और खुशी खुशी आयशा को वापस ले गया। उसके बाद जब तक आरिफ के पास वो 1.5 लाख रुपए मौजूद रहे, जब तक सब कुछ ठीक चलता रहा, यानी आयशा के साथ उसने किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मगर जैसे ही धीरे धीरे वो पैसे ख़त्म हो गए तो आरिफ फिर से आयशा को ताना देने लगा और बार बार परेशान करने लगा और आखिरकार आयशा ने तंग आकर अपने पापा को फ़ोन किया और बताया कि ससुराल वाले मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, मैं इन सबसे थक चुकी हूँ। उसके बाद आयशा के पिता जालौर गए और अपनी बेटी को अपने साथ अहमदाबाद ले आए
और फिर आयशा और उसके पिता ने आरिफ खान और अपनी सास और ननद के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और फिर आयशा अपने माँ बाप के साथ ही रहने लगी। दोस्तों, वो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने एक बैंक में जॉब करना भी शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों, आयशा आरिफ से बहुत ही प्यार करती थी, इसीलिए बीच बीच में वो आरिफ को फ़ोन भी किया करती थी और उससे झगड़ा ख़त्म करने को कहा करती, मगर आरिफ हर बार उसको दहेज को लेकर नकारता रहा। और आखिर में आयशा ने आरिफ को एक बार फ़ोन किया और कहा कि वो उसे वापस ले जाए, वरना वो अपनी जान दे देगी। उसकी बात सुनकर आरिफ ने कहा कि उसे जहां मरना है वो मर जाए, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आयशा ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया और साबरमती नदी में डूबने से पहले आयशा ने जो वीडियो बनाया था, सबसे पहले उसे अपने शौहर आरिफ खान के पास भेज दिया। उसके बाद उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, आयशा के पिता का कहना है कि मेरी बेटी को ससुराल वालों ने इतना सताया था, यहाँ तक कि उसे 3 दिन तक खाना नहीं दिया गया था। दोस्तों, ये थी आयशा आरिफ की कहानी। अगर आपको आयशा के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर